चाइना जापान के बाद अगर किसी देश में मार्शल आर्ट पे सबसे ज्यादा काम हुआ है और जिस देश की मार्शल आर्ट काफी लंबे समय से पूरे विश्व में प्रैक्टिस की जा रही है वो देश शायद कोरिया ही होगा। जी हाँ, कोरिया ही एक ऐसा देश है जहाँ मार्शल आर्ट फॉर्म्स की कोई कमी नहीं है और जहाँ मार्शल आर्ट कल्चरल एस्पेक्ट से भी काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरियन मार्शल आर्ट टेक्वांडो पूरे विश्व में फेमस है और ओलंपिक का भी हिस्सा है। और अगर टेक्वांडो के बाद कोई कोरियन मार्शल आर्ट है जो इतनी फेमस है तो वो हैप्किडो ही है, जिसे द आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पावर भी कहा जाता है। ये एक कंप्लीट हाइब्रिड मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जिसमें जॉइंट लॉक्स, ग्रैपलिंग, थ्रोइंग टेक्निक्स, किक्स, पंचेस एंड अदर स्ट्राइकिंग टेक्निक के साथ प्रेशर पॉइंट के यूज को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर बात करें वेपन्स की तो हैप्किडो में नाइफ, शोड, रोप, ननचाकू के शॉर्ट टैप, गन एंड बो आदि वेपन्स को भी शामिल किया गया है। तो आगे बात करेंगे कि हैप्किडो स्ट्रीट फाइट में कितनी इफेक्टिव हो सकती है और साथ ही साथ हैप्किडो से रिलेटेड कुछ सीक्रेट टेक्निक्स की भी। तो ऐसे ही आपकी मार्शल आर्ट की अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक ही हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और आप कौन सी मार्शल आर्ट लर्न कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मार्शल आर्ट को समझने से पहले उसके नाम को समझना भी जरूरी है, क्योंकि मार्शल आर्ट के नाम से ही आपको मार्शल आर्ट का नेचर पता चल जाता है। हैप्किडो 3 शब्दों से मिलकर बना है, हैप प्लस की एंड डो, जहाँ हैप का मतलब हारमोनी, की का मतलब पावर एंड डो का मतलब डिसिप्लिन होता है, और जिसे हम पावर एंड डिसिप्लिन का सामंजस्य बोल सकते हैं। हमें बहुत हैरानी हुई जब हमें पता चला जूडो, अकीडो एंड हैप्किडो तीनों का हिस्ट्री एक ही है और ये तीनों जुजुत्सु से अडेप्ट की गई हैं। दोस्तों, इस मार्शल आर्ट के क्रिएशन की स्टोरी भी किसी मूवी से कम नहीं है। चोयोंग सोल, जिन्हें फादर ऑफ हैप्किडो कहा जाता है, जब चोयसुल यंग हुए तो वे जापान चले गए और वहाँ उन्होंने डाइटो रयू अकी जुजुत्सु लर्न किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब वे अपने देश कोरिया आए तब इनका पंगा कुछ लोगों से हो गया और इन्होंने उन्हें बहुत आसानी से डिफीट कर दिया। पर ऐसा करते समय ये सियोप बुक की नजर में आ गए। सियोप, जो कि पहले से ही जूडो के एक्सपर्ट थे, चॉय के बिना स्ट्राइकिंग मूव्स को यूज किए ये करते देख इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय इस आर्ट को लर्न करने का मन बना लिया और चोई के सबसे पहले स्टूडेंट भी बने। बाद में ताइक्योन, जूडो और दाइतो रियो को मर्ज करके एक कंप्लीट मार्शल आर्ट बनाई गई जिसे हैप्किडो नाम दिया गया। पर हैप्किडो को पॉपुलर बनाने में जो दूसरा नाम सामने आता है वो है जी हान जाक। उन्होंने हैप्किडो में कुछ एडवांस टेक्निक भी शामिल की। आप में से कुछ लोग ने उन्हें देखा भी होगा। अगर आपने ब्रूस ली की मूवी द गेम ऑफ डेथ देखी हो तो उनके काम से ली इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी मूवी में उन्हें रोल तक दे डाला। हैप्किडो मार्शल आर्ट के 3 मेन प्रिंसिपल हैं जिनके पीछे कुछ फिलॉसफीज भी हैं। पहला प्रिंसिपल है वाटर शेपलेस एंड फॉर्मलेस होने के साथ तीनों स्टेज में एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ यह स्टेज डिफरेंट अपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और शेपलेस एंड फॉर्मलेस होने का मतलब लर्निंग के लिए ओपन होने को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही वाटर हेल्पिंग और डिस्ट्रॉइंग दोनों नेचर का हो सकता है। सेकंड प्रिंसिपल है सर्कल। ये नेचर के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हैप्किडो में स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने के बजाय उन्हें रीडायरेक्ट करने में फोकस किया जाता है और सर्कुलर अटैक्स पे भी ज्यादा फोकस किया जाता है। हैप्किडो का थर्ड प्रिंसिपल होता है हार्मोनी, जो कि नेचर के 5 एलिमेंट्स के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ह्यूमन बॉडी में माइंड एंड बॉडी के बीच के बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। हैप्किडो में वेपन्स का यूज भी होता है, जिन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट डिस्टेंस, जिसमें डैगर और नाइफ जैसे वेपन्स को रखा गया है। दूसरे होते हैं मीडियम शॉर्ट, जिसमें मीडियम रेंज वेपन आते हैं जिसमें कि आपका मिडिल स्टैब को रखा गया है। थर्ड है लॉन्ग रेंज, जिसमें लॉन्ग रेंज स्टैब को रखा जाता है और लॉन्ग रेंज स्टैब के अलावा स्पीयर को भी रखा जाता है। चौथा है फ्लेक्सिबल, जिसमें चेन वेपन रखे जाते हैं जैसे कि आपका निंचाकू हो गया। और पांचवा है प्रोजेक्टाइल वेपन, जिनमें ऐसे वेपन्स को रखा गया है जिन्हें थ्रो किया जा सकता है, लाइक थ्रोइंग ड्रैगर।
हैप्किडो एक मिक्स मार्शल आर्ट होने के साथ साथ बेस्ट सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है, जिसके ट्रेनिंग प्लेस को डोजोंग भी कहा जाता है। हैप्किडो इतनी फेमस है कि कई मूवीज में भी आपने इसे देखा होगा, कई गेम्स में भी आपने हैप्किडो के कैरेक्टर्स को देखा होगा। हमें जो है इस आर्ट की का बेस्ट पार्ट लगा वो ये कि इसमें स्ट्राइकिंग, थ्रोइंग, ग्रैपलिंग, फॉलिंग, स्पायरिंग, मेडिटेशन पे तो फोकस किया ही जाता है, साथ में प्रेशर पॉइंट, डिफरेंट लॉक्स एंड वेपन ट्रेनिंग्स पे भी ध्यान दिया जाता है। तो हम सजेस्ट करेंगे आप भी इस आर्ट को लर्न कर सकते हैं अगर आपके नियर में कोई हैप्किडो सेंटर अवेलेबल हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम।